हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शियानहू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। अगर आपने इसका पिछला वाला चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आप इस वीडियो में कंफ्यूज ना हो और आज की वीडियो का फुल मजा ले सके। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। तो चैप्टर 60 की स्टार्टिंग में हम शियान को देखते हैं जो कि रात में अपने बेड पर सो रही होती है। वहीं अब येचन आकर उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि यही वो रास्ता है जो कि तुमने चुना है। और फिर जिसके बाद येचन शियान पर अपनी ट्रू फायर को यूज करता है। उसके साथ ऐसा करते हुए खुद येचन को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन शियान की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये करना जरूरी था। वही हम मास्टर को देखते हैं जो कि विंडो से इन सब चीजों को देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद येचन वहाँ से बाहर आता है और वो अपने आप से कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। जिसके बाद मास्टर उससे कहती है कि तुम सच में एक स्किल्ड मास्टर हो। अब इतनी रात को मास्टर को देखकर येचन उनसे कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर, वैसे आप नाइट वॉक कर रही है या नींद में चल रही है। जिस पर मास्टर कहती है कि मुझे घूमना पसंद है, वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो, लेकिन ऐसे तुम अपनी ट्रू फायर का यूज करके उसकी मेडिटेंस को स्ट्रॉन्ग, उसकी माइंड को एनलाइट और साथ ही उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहे हो। लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम एक इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कुछ ज्यादा ही क्रूअल हो रहे हो। जिस पर तब येचन उनसे कहता है कि मैं बस अभी ही जेड गर्ल पीक पर पहुंचा हूँ, तो क्या अभी मैं एक यंग मैन हूँ। फिर तभी मास्टर उससे कहती है कि मैंने कहा था कि तुम अलग हो, तुम ट्रू फायर के साथ बॉन्ड हुए हो जो कि तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तुम्हारा फिजिक भी ऑर्डिनरी लोगों से अलग है और साथ ही तुम्हारा शी और ब्लड दूसरे लोगों से ज्यादा मैजेस्टिक है। तो अब तुम ही बताओ कि शियान को तुमसे कंपेयर कैसे किया जा सकता है। जिस पर तभी येचन जवाब देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये जानता हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसके साथ और भी ज्यादा क्रूअल बनता। जिस पर मास्टर कहती है तो फिर तो इस छोटी सी लड़की को बहुत सफर करना होगा। वो आगे येचन से कहती है कि मुझे सीनियर ब्रदर शू और सीनियर ब्रदर यांग से पता चला कि तुम लाइफ सस्टेनिंग एलिक्सर्स को ढूंढ रहे हो, तो मुझे सच बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस पर येचन उन्हें बताता है कि ये सब फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने की वजह से हो रहा है, जिसे यूज करने में जान की बाजी लगानी पड़ती है। येचन के मुंह से ये सुनते ही मास्टर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए कितना टाइम है। जिस पर येचन चिल मारते हुए कहता है कि अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन तब भी मास्टर से पूछती है कि कितना। जिस पर वो बताता है कि 2 साल। ये सुन मास्टर कहती है कि क्या डोमिनियरिंग फॉरबिडन टेक्निक है। वहीं येचन उनसे कहता है कि ऐसा करना जरूरी था, वरना हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ती। वैसे आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं एक दिन बाद एल्डर शूफू के साथ टान सिटी जाऊंगा और जहाँ पे की बहुत सारे मेडिकल हब्स होने चाहिए। जिसके बाद मास्टर येचन को एक बूयान पिल देते हुए कहती है कि इसको खा लो, इससे तुम्हारी लाइफ स्पैन 2 सालों तक बढ़ जाएगी। मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए ऐसी सब चीजों को ढूंढती रहूंगी। फिर उस बूयान पिल को देखकर येचन कहता है कि अरे वाह मास्टर, आप तो हमेशा मेरे से एक कदम आगे ही रहती है। वैसे आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही काइंड हो रही है, जिसकी मुझे आदत नहीं। जिस पर मास्टर उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर येचन मामले को शांत करते हुए कहता है कि भूल जाइए मास्टर, कुछ भी नहीं है। जिसके बाद येचन उस पिल को खा लेता है और वो कल्टीवेट करते हुए कहता है कि अरे वाह, मुझे जीने के लिए 2 साल और मिल गए। वही हम मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने लगती है। अब उन्हें ऐसे जाते देख येचन के दिमाग में एक खुरापाती सवाल आता है और वो मास्टर से पूछता है कि मास्टर, अगर मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 दिन होते तो क्या आप मेरे साथ रात बिताती। जिस पर मास्टर कहती है कि तब तो मैं तुम्हें बेझिझक डबल बॉडी प्रोवाइड कराती। ये सुनकर तो खुद येचन भी हैरान हो गया था। जिसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि शियान येचन को जगाते हुए कहती है कि मास्टर, मैं हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती हूँ, मैं भी एक इमॉर्टल बन सकती हूँ। वहीं अब येचन धीरे धीरे जागते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन लिटिल गर्ल। वहीं येचन अपने आप से कहता है कि मैं ज्यादातर रात में बिजी होता हूँ और डेफिनेटली तुम हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती हो, वरना मैं बिजी नहीं रहूंगा। फिर येचन शियान को एक बुक देते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा है। जिस पर शियान हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये कोई मैजिक है। जिस पर येचन कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। वो आगे उसे बताता है कि इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स में ह्यूमन बॉडी की एनर्जी के बारे में लिखा है और ये भी कि पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉपरेट कैसे करें, और फिर बाकी के 3 चैप्टर्स में रियल स्किल्स के बारे में लिखा है। येचन शियान को आगे बताता है कि वो सीनियर्स जिन्होंने की बीस्ट फ्यूरी को बनाया, उन्हें बीस्ट के अटैक स्किल्स की बहुत अच्छी समझ है, जिसमें कि ज्यादातर अटैक्स प्राइमरली क्लोज कॉम्बैट है। बढ़ते हुए पावरफुल बॉडी के साथ स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करते हुए क्लोज कॉम्बैट फाइट करने से डेफिनेटली हमें एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तभी शियान येचन से कहती है कि लेकिन मास्टर, हैंग्यू की इस बुक के अकॉर्डिंग आपको तो मुझे की को कंट्रोल करने के लिए सिंपल मेथड सिखाने चाहिए थे। जिस पर येचन उससे कहता है कि मेरे तुम्हें की को कंट्रोल करना सिखाने से पहले तुम्हारा सीक्रेट आर्ट ऑफ क्लोज कॉम्बैट सीखना जरूरी है।
जिस पर शियान कहती है कि अच्छा लेकिन ऐसा क्यों, जिस पर येचन उसे बताता है कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने अपना सारा का सारा टाइम सिर्फ की को रिफाइन और कंट्रोल करने में ही लगा दिया होता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उनका कल्टीवेशन तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही ज्यादा वीक होती है और जिससे कि उन्हें बाद में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अब जबकि तुम मेरी डिसाइपल हो तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो तुम पहले क्लोज कॉम्बैट को प्रैक्टिस कर सकती हो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसकी बातों पर शियान भी एग्री करते हुए कहती है कि शियान वैसे ही सीखेगी जैसा कि मास्टर उसे सिखाएंगे। ये सुनकर ये चैन हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे डिसाइपल्स पसंद है, लेकिन तभी वो शियान के हाथ में एंकल वेट्स पहनाते हुए कहता है कि तुम्हें ये हमेशा पहने रखना है, चाहे तो प्रैक्टिस करो या सो रही हो। ये दोनों एंकल वेट्स 10-10 किलोग्राम के हैं और बिना मेरी परमिशन के इन्हें उतारना मत। वहीं हम शियान को देखते हैं जो कि उन एंकल वेट्स को पहनकर थोड़ा परेशान हो गई थी। फिर ये चैन शियान को स्मॉल बैम्बू फॉरेस्ट के 30 चक्कर लगाने को कहता है। ये सुनते ही शियान भी हाफते हाफते भागना शुरू करती है। उसे ऐसे भागते हुए देखकर हुआ येचन से कहता है कि बिग ब्रदर क्या वो ऐसे एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी, जिस पर येचन कहता है कि मुश्किलों को सहने के बाद ही तुम एक ग्रेट पर्सन बनोगे। उसकी इस बात को सुनकर हुआ के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है कि नो पेन नो गेन, फाइट एफर्ट और स्ट्रगल्स, और इतना कहते ही वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उसको इतना मोटिवेटेड देखकर येचन भी शौक था। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर चैंग को देखते हैं जो कि शियान को ऐसे भागते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं कि बेचारी बच्ची, येचन तो इसके साथ कुछ ज्यादा ही क्रूअल हो रहा है। लेकिन हम शियान को देखते हैं जो कि चक्कर लगाना कंटिन्यू रखती है, लेकिन तभी अचानक से वो एक स्टोन से टकराकर सीधा जमीन में जा गिरती है। लेकिन आखिरकार उसने अपने 30 चक्कर पूरी कर ही लिए थे। फिर तभी येचन उससे कहता है कि अब तुम आधा घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम बीस्ट फ्यूरी को प्रैक्टिस करना। जिसके बाद अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जिसने कि बीस्ट फ्यूरी को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी और ये देख येचन कहता है कि इस छोटी सी लड़की के अंदर टेरिफाइंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है। ओवर द टाइम ये ब्रदर ल्यूई से भी ज्यादा कुछ अचीव करेगी। जिसके बाद वहाँ पर मास्टर आ जाती है और वो येचन से कहती है कि इस लड़की की प्रैक्टिस शुरू करते ही तुमने इसे 40 किलो के वेट एंकलेट्स पहना दिए, तुम तो कितने ज्यादा बेरहम हो। जिस पर तभी येचन मास्टर से कहता है कि ऐसे तो आपने भी मुझे मेरी प्रैक्टिस शुरू होते ही 500 केजी के वेट एंकलेट्स दिए थे। जिस पर मास्टर येचन से कहती है कि क्या भला एक बीस्ट को ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जिस पर तभी येचन मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या आपको अपने डिसाइपल के बारे में ऐसा कहने में ठीक लग रहा है। जिस पर मास्टर हंसते हुए कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। वहीं अचानक से शियान मास्टर शुनेर से कहती है कि देखिए मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। जिस पर मास्टर भी उससे कहती है कि वाह तुम तो बहुत अच्छा जा रही हो। वहीं येचन मास्टर से कहता है कि शियान ऐसी ही है, अब आपको इसकी आदत डाल लेनी होगी। फिर मास्टर भी खुश होकर कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा करने में अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो येचन से पूछती है कि तुम दान सिटी के लिए कब निकलोगे। जिस पर येचन कहता है कि कल सुबह मुझे किसी भी कीमत पर लाइफ सस्टेनिंग पिल को पाना ही होगा। कल दान सिटी में बहुत सारे फेमस एल्केमिस्ट भी आएंगे, तो मैं होप करता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे वहाँ पर जरूर मिलेगा। जिसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि येचन की बातों को सुनकर सीरियस हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि टाइम कितनी जल्दी निकलता है। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।